Hmm, I know Shahid. You can't predict him in any condition, that how he would react in certain situations. I know he's an arrogant brat to deal with. We certainly don't know how he can behave in normal conditions. Maybe great, maybe worst. But one thing I know, if you get him on right side, then he can, probably can, not sure always, but can become good friend Shahid. समझे? हम्म मैंने भी यही फील किया था उन दिनों जब हम मैचेस की स्ट्रैटेजी बना रहे थे। कुछ कुछ ऐसा ही आलम था उस वक्त। बट स्टिल ईश्वर, आई एम स्केप्टिकल अबाउट हिज रिलेशंस इन नॉर्मल टाइम्स। वो कैसे हमें ट्रीट करेगा ये एक अलग बात होगी सच में। क्यों, तुम्हें क्या लगता है इसमें? कुछ बता नहीं सकते अवधूत के बारे में। शायद वो एक नॉर्मल लड़का हो और हम सब ने उसे मिसअंडरस्टैंड किया हो गलत सिचुएशंस की वजह से। फिर कोई मौका भी नहीं बना दोस्ती करने का। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो ACCS के प्रिंसिपल का बेटा है, अच्छे रईस घराने का है। तो शायद हम जैसा नॉर्मली सोचते हैं वैसे वो एक एरोगेंट ब्रैड भी हो सकता है। शायद ऐसी बात हो कि जो कोई उसके अहंकार के हिसाब से चले उसे वो अपना फ्रेंड बनाता हो। तुमने उस अरविंद को नहीं देखा कैसे दुम हिलाता है वो उसके आगे पीछे? तो शायद ये बात सच हो एक तरह से। लेकिन जब श्रीनिवास जैसा स्ट्रांग बंदा उसका फ्रेंड बनता है तो ये बात गलत साबित होती है शायद। भले श्रीनिवास गरीब क्यों ना हो, वह अवधूत के अहंकार को मानकर उससे दोस्ती तो नहीं करेगा। वैसे भी वो खुश था अकेले अकेले रहने में, तो कोई मजबूरी तो नहीं हो सकती अवधूत के साथ फ्रेंडशिप करने में उसे। तो ये देख के लगता है कि अवधूत एक जेन्युइन बंदा भी हो सकता है, जो अगर सही माइंडसेट में रहा तो एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है सबके लिए। शाहिद, तुम्हारा क्या कहना है इसमें? तुम्हें वो प्रीतम की बात याद है ईश्वर, जो उसने लास्ट पार्टी में कही थी अवधूत के बारे में? शायद प्रीतम ने सही कहा था ईश्वर। मेरे हिसाब से प्रीतम ने एकदम सही जज किया था उसे उस दिन। तुमने सुना था ना? प्रीतम ने कहा था कि अवधूत शायद अपने ही निगेटिविटी में झूल रहा है। वो अपने आप को शायद दूसरों से कहीं ना कहीं कम समझता है और फिर उसे लगता है कि उस पर अन्याय हो रहा है दूसरों के मुकाबले। फिर इसी बात को सामने रख कर वो दूसरों को नीचा दिखाकर उन्हें बहुत अपमानित करके वो खुशी पा लेता है जिससे वो उस अन्याय को भुला सके। इन अदर वर्ड्स, due to his lack of self-confidence, he tries to attack the other person in front of him. Sometimes it works in his favor, sometimes doesn't. Many times it goes horribly wrong for him, and he faces heavy criticism for that. And this way, he went away and away from everyone. शायद उसके पिताजी की लीगेसी का भी इसमें हाथ हो। सबको लगता हो कि वो अपने पिताजी की तरह एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बने, लेकिन ड्यू टू हिज इनर टर्मोइल ही couldn't get out of his inner mess, and in turn he tries to thrash everyone that comes in front of him. शायद प्रीतम की ऑब्जर्वेशन एकदम सही है मेरे हिसाब से। सच में लड़की एकदम सही तरह से प्यार में पड़ी है उस अवधूत के। लगता है उसके घर को शादी के बाद स्वर्ग बना कर ही छोड़ेगी वो। क्यों? ये बात तो है शायद। पिछली पार्टी के वक्त देखा था ना तुमने कि कैसे वो हक से अवधूत के बारे में बात कर रही थी। उसके हर एक शब्द में उसका प्यार झलक रहा था अवधूत के लिए। शायद इसीलिए वो अवधूत को इतनी गहराई से समझ पाई, वरना हम सब ने तो उस अवधूत को एक एरोगेंट ब्रैड बोलकर ऐसे ही ना समझ लड़का बताया था। गुड टू फाइंड दिस न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी यह हमारा एक अनुमान है, असल बात कुछ अलग भी हो सकती हो। देखना होगा वो पार्टी में कैसा बिहेव करेगा, उसके ऊपर हमारा उसके साथ वाला आगे का इक्वेशन डिसाइड होगा। तुम क्या कहते हो शाहिद?
ये बात तो सच है ईश्वर, बात तो सही की है तुमने। वैसे हम कहाँ मरे जा रहे हैं उससे दोस्ती करने के लिए। हुआ तो हुआ, वरना भाड़ में गया। किसे क्या फ़र्क पड़ता है इस सब में। हम जैसे थे वैसे भी तो अच्छे हैं आज भी। वैसे ईश्वर, अगर उस कमीने अरविंद ने कुछ गलत किया जानबूझकर पार्टी में, तो मैं उसे वहीं साइड में ले जाकर मसलने की सोच रहा हूँ। सोचता हूँ खोपड़ी तोड़ दूँ उसकी। शायद भाई, प्लीज़ ऐसी गलती ना करियो भाई, काम उल्टा पड़ेगा हमारा। और सबके सामने ये सब करना अच्छा नहीं होगा। तुम बस चिल मारियो, ऐसा वैसा कुछ करते ना बैठना, वरना बवाल होगा सबके सामने, समझे। यार तुम भी ना शायद फोकट में गरम ना होना भाई। चल तुझे कैंटीन में कॉकटेल जूस पिलाता हूँ ठंडा होने के लिए, वरना तुम कुछ कर ना बैठो। चलो चलो जल्दी से कैंटीन। अरे क्रिस, हाउस यू डियर, सब ठीक है ना? स्टडीज़ कैसे चल रही हैं? ओह सर, सो मच सरप्राइज टू सी यू एट दिस मोमेंट सर। आई एम ऑल फाइन, रॉकिंग एज यूजुअल। आप कैसे हो सर? हाँ, फ़िलहाल स्टडीज़ का माहौल है। मिड टर्म के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, बस उसी में लगे पड़े हैं हम सब। लेट्स सी व्हाट हैपन्स अहेड। Everyone knows these exams are the toughest of all exams in a whole year, so rightly preparing for it. Anyways, ये सब तो चलता ही रहेगा सर। आप बताओ। Yes, I am fine too, Chris. You know our sports championships. फ़िलहाल तो सब काम बंद है क्योंकि तुम सबके मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं। वैसे सही बात है, पूरे साल में 8 महीने जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स चलते रहते हैं, अगर पढ़ाई को भी तो वक्त देना होता है, इसलिए करते रहना पढ़ाई। आखिर मार्क्स तो वही डिफाइन करेंगे तुम्हारे लिए। क्यों, सही है ना? यस सर, दैट इज़ वाई वी ऑल आर गेयरिंग अप फॉर दिस एग्ज़ाम, लाइक वी ऑलवेज गेयर अप फॉर आवर मैचेस, गोइंग विथ सेम एनर्जी, enthusiasm and fighting spirit. Your sports lessons do help us at it. Some of the topics or even the subjects sometimes look much more tougher than they appear. बस उस वक्त आपके लेसन्स हमें हेल्प कराते हैं उन्हें काउंटर करने के लिए।
और बहुत फ़ायदा भी होता है हमें उससे। देखेंगे आगे क्या होता है इस सब में। अरे अच्छा ही होगा क्रिस, डोंट वरी। यू पीपल आर सेंसिबल इनफ and trained enough to counter any challenge in life. And I equally know that you people would reign supreme it in fine passion, Chris. हमारी एफर्ट्स कभी ज़ाया नहीं होंगी। यस सर, ट्रू वर्ड्स। जब भी कोई टफ टाइम आता है तब मन हारने का दिल करता है, लेकिन सर फिर वो स्पोर्ट्स वाला जुनून हमें आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत दे देती है, जिससे जो टास्क होता है हमें उसको काउंटर करने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है हमें, और फिर वो टास्क पूरा करने का आनंद तो कुछ और ही होता है। और सर इसमें बहुत सारा क्रेडिट आपको जाता है, सच में सर। और क्या चल रहा है लाइफ में क्रिस? पढ़ाई के अलावा कुछ और चल रहा है कि नहीं लाइफ में, या फिर पूरा वक्त उस स्टडीज़ में ही बिता देते हो? जवानी के दिन हैं, पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए। कॉलेज के बाद जब आप सब असल ज़िंदगी में पैर रखोगे तो उस वक्त यू पीपल डोंट रिमेंबर योर ऑल सब्जेक्ट मार्क्स। इन फैक्ट यू विल रिमेंबर ऑल कॉलेज मेमोरीज अदर दैन स्टडीज़। द फन, द जॉय, ऑल जोक्स, competitions and whatnot, all would come in front of your eyes, Chris, to rejoice your memories. Certainly, Chris, that is why I always advise all students to enjoy their time here at campus, just to recollect those sacred memories, Chris, nothing else. हाँ सर, हम सब आपकी बातें समझते हैं। ये सब एक अलग दौर चल रहा है हमारे लाइफ का। Life is throwing lots of challenges towards us. To come through it reign supreme. मुझे तो भाई बहुत पसंद है ये कॉलेज लाइफ। हर वक्त मैं उसका मज़ा लेते रहता हूँ। There is so much to grasp and learn, and equally there is lot to give and inspire others. जूनियर्स के साथ भी वक्त अच्छा गुजर जाता है हमारा, उन्हें गाइड करने के लिए। This gives a bright energy within our souls, sir. एक अलग नशा होता है इस चीज़ का। बाय द वे सर, 8 ओवर्स कप का कोई अपडेट है इस बार? लास्ट टाइम तो पता चला कि 8 ओवर्स कप इस बार डिलेड होगा। मास्टर्स क्विज पहली होगी और उसके बाद 8 ओवर्स कप। एक सिंपल सा रीशफल उनके शेड्यूल में, और बात एकदम बदल सी गई इस सब में। हाँ क्रिस, करना पड़ा ये चेंज, हालांकि मजबूरन। कोई ये नहीं चाहता था, लेकिन नेशनल गेम्स का शेड्यूल डिसाइड नहीं हो पा रहा था प्रैक्टिस प्रिपरेशंस के लिए। एज अ स्पोर्ट्समैन तुम्हें भी पता है कि प्रैक्टिस प्रिपरेशंस कितने ज़रूरी होते हैं हम सब के लिए, वो भी रियल गेम्स को खेलने के वक्त। बस फिर क्या, एक फेमस क्रिकेट लीग जो चल रही है और सब मैदान एकदम फुल, इसलिए नेशनल गेम को प्रैक्टिस ग्राउंड्स मिलना ही मुश्किल हो गया आगे जाकर। फिर क्या था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के दबाव में यूनिवर्सिटी को अपना ग्राउंड उन्हें देना ही पड़ा प्रैक्टिस प्रिपरेशन के लिए, और वो 3 हफ्ते का शेड्यूल था, पूरा अपने 8 ओवर्स कप के ड्यूरेशन जितना। फिर क्या था, बाकी चीज़ें पूरे साल की डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमको मास्टर्स क्विज और 8 ओवर्स कप को सिंपली रीशफल करना पड़ा, वरना पूरे साल की एक्टिविटीज़ को दर्द झेलना पड़ता। सब कुछ उल्टा पड़ जाता और स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेसर्स भी कंफ्यूज हो जाते। दैट इज़ वाई वी देन यूनानिमसली डिसाइडेड टू गो फॉर दिस चेंज इन बोथ शेड्यूल्स ऑफ दिस इवेंट्स, एंड इट मेड ज़ीरो ट्रबल टू रेस्ट ऑल थिंग्स. It made zero damage literally. And that is why when we proposed this change to rest all college bodies, they too accepted it at first hand, after realizing all scenarios behind it. And thus, we all came on one page. We then simply passed this resolution within our college bodies and gave it to sports ministry and master's quiz organizers. And that is how it came to the effect. Good that we did it in lesser times, Chris.
लॉट ऑफ एफर्ट्स सर एंड क्विक थिंकिंग। मुझे पता है ये सब मैनेज करने में सबकी हालत हो गई होगी। ये सब चेंजेस करना आसान काम तो नहीं है। सबको मना कर, उन्हें कन्विंस करा कर एक ही पेज पर लाना सच में एक मुश्किल बात है सर। आई नो बहुत सारे हर्डल्स आ गए होंगे बीच में, और ये सब कर पाना बहुत एफर्ट्स लगे होंगे। ना क्रिस, नथिंग लाइक दैट। इस बार सिचुएशन कुछ और थी। वक्त कम था सबके पास, कम समय में रिएक्ट करना था और पास भी करवाना था सभी बॉडीज़ को बताकर। बस फिर क्या, इस कम समय ने किसी को कुछ चांस ही नहीं दिया अपने अपने टेंट्रम्स खेलने के लिए। हर कोई हिल गया वो लेटर को देखकर जो हमने सबको भेजा था, और सिचुएशन से कहीं ना कहीं डर कर फिर हर कॉलेज के मैनेजमेंट ने इस पर क्विकली डिसीजन ले ही लिया। अगर 1 या 2 महीने का वक्त होता ना, तो महीने भर तक तो सबकी पॉलिटिक्स चल रही होती इस इशू पर, और महीने के 29 दिन बर्बाद करने के बाद हर कोई फिर 30th डे पर जाग जाता, वो भी नेसेसरी एक्शन लेने के लिए। वी ऑल नो दिस पॉलिटिक्स विद इन कॉलेज सर्कल्स। हर किसी को यहाँ खुद का पावर दिखाना है, भले काम की बातें बाद में हो या डिले हो जाए। अब तक तो हर कोई सब से गुजरा है, बट लकीली फॉर दिस वी गॉट क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन एंड वी गेट इट डन इन टाइम। ग्रेट सर, इतने कम समय में ये सब हो जाना सच में एक अजूबा है। मुझे भी पता है, स्टूडेंट्स लेवल पे जब मैं किसी इवेंट में लीड करता हूँ तब छोटी छोटी सी बातों में क्या क्या पॉलिटिक्स खेली जाती हैं। भले ही वो कॉलेज वो इवेंट में बुरा परफॉर्म करे, लेकिन तेवर तो हर एक के एकदम आसमान छूते हैं सर। क्या क्या देखना पड़ता है। क्रिस, आई नो दिस, हाउ पीपल मिसयूज देयर पावर्स। जैसा मैंने कहा, ये वाला काम भी ना हो पाता, बट ट्रू सेंस प्रिवेल्ड एंड वी गॉट थ्रू विथ इट। और ये तो होना ही था, आखिर उन सब के भी तो वेस्टेड इंटरेस्ट है इन सब इवेंट्स में। इसलिए तो कुछ नुकसान ना हो, इसलिए हर किसी को इसमें एक पेज पर राजी होना ही पड़ा क्रिस। अदरवाइज दे हैड नो चांस बट टू लूज देयर वेस्टेड इंटरेस्ट थ्रू इट। आई नो ऑल दिस थिंग्स। इसलिए ये सब होना एक आम बात थी। इस बार वक्त ने हमें बचा लिया, वरना पॉलिटिक्स तो होनी ही होनी थी, और पूरे साल का नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता था इसमें।